अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये फेडरल बोर्ड, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, जबकि सिंध बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का टॉपिक है। इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स डिफरेंट प्रॉब्लम्स में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जैसा कि रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। आज हम समझेंगे कि डिस्पर्शन की कौन कौन सी वो टाइप्स हैं और हम इनको क्यों इस तरह से कैटेगराइज करते हैं, समझते हैं। देखें, सबसे पहले मैं आपको एवरेज के कंसेप्ट से लेकर चलूँगा कि एवरेज जो होती है हमारे पास वो 3 तरीक़ों से हमने फाइंड करना सीखी थी, जिसमें मैंने मीन का कहा था, आपको अरिथमेटिक मीन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने सेकंड में आपको मीडियन की कहा था कि हम एवरेज बात जो वो मीडियन से भी कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड है एवरेज बात करने की, वो है मॉड, ठीक है। अब ये 3 मेजरमेंट्स हैं जो कि एवरेज के लिए, लेकिन इनकी बेस के ऊपर जो डिसीजन लिया जाता है वो इतना पावरफुल नहीं होता, यानी उससे कंक्लूजन्स निकालना इतना आसान नहीं होता। तो वो इंफॉर्मेशन जिससे आप कंक्लूजन्स निकाल सकें वो आपके पास ये डिस्पर्शन है, ठीक है। अब डिस्पर्शन जो है वो बेसिकली 3 तरीक़ों से, यानी फोर मेथड्स जो हैं, वो बेसिक जो 4 मेथड जो कि हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे, और 5th मेथड जो है वो हम हायर क्लास में डिस्कस करते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। तो जो इसमें सबसे पहले डिस्पर्शन है वो ये कि आप रेंज, यानी इसमें जो आप सबसे पहले डिस्पर्शन फाइंड आउट कर सकते हैं वो रेंज की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रेंज क्या होती है? बेसिकली रेंज जो है वो डाटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का फ़र्क होता है। यानी इस डाटा में अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू 45 है और मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 25 है। अगर हम इनका फ़र्क देखें तो ये हमारे पास आ रहा है जी 20 का, ठीक है। अब इसके यूनिट वही होंगे जो कि इस यानी हमारे पास वेरिएबल के यूनिट्स हैं, यानी मार्क्स के हवाले से बात की गई हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस रेंज के हवाले से अगर हम देखें तो इसमें हम अब डिसीजन लेना हमारे लिए कुछ इसलिए बेहतर हो गया कि अब एवरेज तो हमें पता है कि इस स्टूडेंट के एवरेज, यानी एक स्टूडेंट है जिनके मार्क्स यहाँ पर एंटर किए गए हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट के हवाले से, और एवरेज जो इनके मार्क्स बने 35 बन रहे थे। लेकिन अब हमने रेंज भी फाइंड आउट कर ली, तो अब हम डिसीजन जो लेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसके बाद जो है, यानी जो हमारे पास डिस्पर्शन है, इसको हम और किन तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें जो हमारे पास सेकंड टाइप आती है वो वेरिएंस की आती है, ठीक है, वेरिएंस। और इसको हम जी एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको सिग्मा ग्रीक अल्फ़ाबेटा इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और बिल्कुल यानी इसी के साथ जो वेरिएंस और जो स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको S.D लिख दिया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको S से ज़ाहिर किया जाता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन S से है या सिग्मा से है। अब ये जो हमारे पास दो जो मैंने यहाँ पर बताए आपको टाइप ऑफ डिस्पर्शन, इनको ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि इनकी यानी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इससे हम क्या फाइंड आउट कर रहे होते हैं। यहाँ पे जैसे आपने देखा कि एवरेज वैल्यू हमने देख ली है कि वो 35 मार्क्स बन रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इस बच्चे ने अपनी एवरेज स्कोर से किस एग्ज़ाम में, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। तो अगर 45 से इसकी एवरेज का फ़र्क लिया जाए तो +10 आता है, ठीक है। यानी यहाँ पर इसने अपनी एवरेज से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर 35 से इसकी एवरेज का देखा जाए तो 0 का ही फ़र्क बनता है। यहाँ पर अगर देखें तो 5 का बनता है। यहाँ से अगर हम देखें तो -5 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ से अगर हम देखें तो -10 का आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम ये बात देखें तो हमने ये देखा कि फ़र्क जो है स्टूडेंट का अपनी एवरेज से वो इस तरह से है कि अगर इनका टोटल किया जाए तो 0 बनता है, यानी टोटल जो इसकी डेविएशन है वो 0 आ रही। लेकिन ये एक्चुअल जो उसकी पोजीशन है उससे हमें दूर लेके जा रही है, यानी एक ऐसा रिज़ल्ट शो कर रही है जो कि गलत है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अगर हम वाकई देखना चाह रहे हैं कि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही है तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे या यहाँ पे एब्सोल्यूट ले लेंगे। अब ये जो एब्सोल्यूट का कंसेप्ट है बेसिकली ये भी डेविएशन की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं मीन डेविएशन। ठीक है, इसको भी साथ ही मैं लिख देता हूँ कि 4th नंबर पे जो हमारे पास डेविएशन आती है इसको हम m.d लिख देते हैं, मीन डेविएशन। ठीक है, अब इसका क्या कंसेप्ट है इसको ज़रा समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन वैल्यूज़ का अगर मैं एब्सोल्यूट ले लूँ, एब्सोल्यूट आप जानते हैं कि किसी नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट पॉजिटिव वही नंबर आ जाता है और पॉजिटिव का भी एब्सोल्यूट वही नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट अगर ले लें तो ये हमारे पास जी ये वैल्यूज़ आ जाती हैं इस तरह से, और इनका अगर हम सम कर लें तो हमारे पास ये जवाब आता है 30 का। और इन्हीं वैल्यूज़ का अगर हम स्क्वायर करते हैं, हम एब्सोल्यूट नहीं लेते, अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो यहाँ पर जो हम टेक्निक या अप्रोच यूज़ कर रहे होंगे ये हमारे पास जो अप्रोच होगी ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की तरफ हमें लेके जा रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात समझ गए होंगे। अब इनको ज़रा फाइंड आउट करते हैं, इनका स्क्वायर यानी यहाँ पर 100 बन जाता है, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही है, 5 का स्क्वायर 25 है। ठीक है, इससे -5 का 25 आएगा और यहाँ पर ये 100 आ जाएगा, इनका सम किया जाएगा, ये हमारे पास क्या आता है जी 250। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं इसको यानी डिस्पर्शन फाइंड आउट करते हैं, इसको हम 3 तरीक़ों से फाइंड आउट मज़ीद कर सकते हैं। वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और मीन डेविएशन है। ठीक है, और इनसे क्या होता है कि हम वो वैल्यू एक एवरेज वैल्यू ऐसी फाइंड आउट कर लेते हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि इस जो भी कैंडिडेट है या कोई भी पर्सन है उसकी अपनी एवरेज से उसकी परफॉर्मेंस का, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का क्या फ़र्क आ रहा है, क्या वो उससे बहुत क्लोज है या उससे बहुत दूर वेरी कर रहा है। तो इससे डिसीजन लेने में बहुत हेल्प होती है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि रेंज का क्या कंसेप्ट है, किससे इसको फाइंड आउट किया जाता है जब हमारे पास डाटा जो है वो अपनी रॉ फॉर्म में या अनग्रुप फॉर्म में हो। तो एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से शो किया कि हमारे पास, जैसे आप जानते हैं, 2 प्लेयर्स हैं क्रिकेट टीम के, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, मोहम्मद यूसुफ और शाहिद आफरीदी। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि लास्ट 8 मैचेस में इनके जो स्कोर्स है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, और अगर एवरेज ली जाए तो दोनों की एवरेज बराबर आ रही है। ठीक, यहाँ पर एक बात कि एवरेज स्कोर दोनों का, रन रेट या स्कोर करने की जो सलाहियत है वो एक जैसी है। अब आप किस बैट्समैन को सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट मैच के लिए, ठीक, अगर चॉइस रख दी जाए। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है वो रेंज का आता है, यानी क्या करेंगे हम, चूंकि एवरेज वैल्यू दोनों की एक है, अब दोनों एक जैसे हैं, तो फिर वो कौन सी वो करेक्टरिस्टिक होगी जो इन दोनों के एक दूसरे से इनमें फ़र्क कायम करेगी। तो रेंज फाइंड करते, सबसे पहले मैं मोहम्मद यूसुफ के लिए रेंज फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं मोहम्मद M इन डॉट और यूसुफ Y कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है रेंज, अब देखें, अगर हम देखें तो इस डाटा की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, यानी रेंज जो होती है वो बेसिकली फ़र्क होता है, एक फैलाव होता है। इस डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू जो कि 60 है और सबसे कम से कम वैल्यू जो हमारे पास है वो 33 है। अगर हम ये फ़र्क देख लें तो ये हमारे पास जी आता है कितने का, 27 रन्स का। ठीक है, चूँकि ये स्कोर्स हैं, रन्स हैं, तो ये हमारे पास जो है वो इनमें फ़र्क आ रहा है रन्स के हवाले से। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास अब सेकंड बैट्समैन है जो कि हमारे पास शाहिद आफरीदी हैं, इसके लिए मैं S.A लिख देता हूँ। ठीक है, आफरीदी फॉर A। तो इसका अब इसमें अगर हम रेंज देखें तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है, इनका स्कोर मैक्सिमम रहा है जी 90 का। ठीक है, जबकि इनका मिनिमम स्कोर जो है वो 10 है। अब 90 में से 10 का अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये बनता है जी 80 रन्स। ठीक, यानी यहाँ पर अगर हम कंसिस्टेंसी के हवाले से देखें तो हमारे जो प्लेयर हैं मोहम्मद यूसुफ, उनकी कारकर्दगी एक जैसी है। ठीक है, मैं कहूँगा कि ये कंसिस्टेंस हैं, यानी एक जैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब इनकी एक जैसी परफॉर्मेंस कैसी है, जैसे कि इनके स्कोर में नज़र आ रहा है आपको कि ये अबव 30 और बिलो 60 या 65 है। ठीक है, जबकि शाहिद खान अफरीदी की अगर बात की जाए तो इनका जो मिनिमम स्कोर है वो 10 है, मैक्सिमम 90 है। ठीक है, यानी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप जो टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्टर्स जो बात जिस चीज़ के ऊपर वो मेन फोकस रखेंगे वो इस चीज़ का रखेंगे कि आया उनको कौन सा प्लेयर चाहिए। ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि लो स्कोर करे, या एक ऐसा प्लेयर चाहिए, यानी अगर हम शाहिद आफरीदी की बात करें तो ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी इनमें हाई रिस्क है। टीम को अगर इनको अगर वो रखते हैं टीम में तो वहाँ पर टीम का क्या जी हाई रिस्क पर आ जाएंगी। और जारी बात है कि आप
इनसे बहुत ज़्यादा स्कोर ऑब्टेन भी कर सकते हैं और लॉस भी हो सकता है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट था रेंज का, और हमने देखा कि रेंज की बेस पर हम दो डाटा को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं और कंक्लूजन्स भी निकाल सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि रेंज किसी अनग्रुप डाटा का किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आज हम समझेंगे कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या वजह है, क्यों ज़रूरत हमें पड़ी और क्यों इसको फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पर आपके पास एक प्लेयर हैं, चलें अली हम कह देते हैं, यहाँ पर अली एक प्लेयर हैं जिनके यहाँ पर स्कोर्स जो है वो मेंशन है। उन्होंने हर मैच में डिफरेंट स्कोर किए हैं, ठीक है, और टोटल अगर हम इनका स्कोर देखें तो 150 बनता है, और अगर इनका एवरेज स्कोर देखा जाए तो 150, चूँकि इनका टोटल स्कोर है उन्होंने 5 मैचेस में ये बनाया है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एवरेज जो स्कोर किया वो 30 है। अब अगर इसकी बेस के ऊपर इनकी सिलेक्शन की जाती है या इनको एक अवार्ड मिलता है तो यहाँ पर एक रॉन्ग डिसीजन होगा। किस लिहाज से रॉन्ग होगा अब इसको समझते हैं। यानी हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जो जैसा एक एवरेज हम बात करते हैं, तो एवरेज का मतलब ये होता है कि वो तमाम ऑब्जर्वेशन के क्लोज्ड होगा, ठीक है। यानी एक बंदा अगर मैं कहता हूँ कि ये यानी इसमें ये छाई है, तो वो उसकी ओवरऑल जो लाइफ में उसकी वो बातें या वो जो उसकी जो एक्ट हैं वो हमें नज़र आने चाहिए, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे अगर हम बात देखें तो एवरेज अगर इससे हम कह रहे हैं 30 है, लेकिन असल में अब ये अपनी जो इनकी परफॉर्मेंस है वो एवरेज से हटकर है, ठीक है। अब ये बेसिकली जो इसमें जो उनकी डिफरेंस आ रहा है, बेसिकली ये हमें लेके जा रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की तरफ। यानी जिस वैल्यू का वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा जिस डाटा का, इसका मतलब ये है कि उस डाटा में रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, यानी उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। तो वेरिएंस के ज़्यादा होने का या स्टैंडर्ड डेविएशन के ज़्यादा होने का ये मतलब होता है, ठीक है। अब वेरिएंस को जो है हम नॉर्मली हम जो है सिग्मा, ठीक है, एक हमारे पास ग्रीक यानी अल्फाबेट है सिग्मा स्क्वायर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके अलावा हम इसको वेरिएंस को एस स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से, ठीक है। ये तो आपको मैंने इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी। अब इस डाटा से जरा समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन के ज़्यादा होने से क्या और हम इससे मीनिंग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एवरेज वैल्यू जैसे मैंने बताई 30 रन्स बन रहे हैं। अब हर वैल्यू से इसका अगर फ़र्क देखा जाए तो ये यानी 10 से अगर देखा जाए तो ये -20, यानी यहाँ पर इनकी पुअर परफॉर्मेंस है। एवरेज 30 थी लेकिन उन्होंने 20 रन्स उससे कम किए हैं, ठीक है। यहाँ अगर 20 से इसका फ़र्क देखा तो यहाँ पर -10 आ रहा है, यानी जिन्होंने अपनी एवरेज से 10 रन्स कम किए हैं। यहाँ पे 30 से अगर देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, इससे यहाँ पे 10 का आ रहा है, यहाँ पे 20 का आ रहा है। ओवरऑल अगर इनकी डेविएशन या फ़र्क देखा जाए मीन वैल्यू का ऑब्जर्वेशन से तो वो 0 का आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम इन्हीं वैल्यूज़ का अगर स्क्वायर कर लें, डेविएशन को चूँकि हम नेगेटिव में भी आ रही हैं और हम जानते हैं कि ऐड करते वक्त साइन अपोजिट हो तो वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर अगर हम इनका स्क्वायर कर लें तो और अच्छा हमारे पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा जिससे हम एक यानी कंक्लूजन ले सकेंगे, एक डिसीजन ले सकेंगे, ठीक है। तो हर वैल्यू का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इनका अगर सम किया जाए तो ये 1000 बनता है। और अब इनकी यहाँ पे जिस हम एवरेज मैंने यहाँ पे फाइंड की तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके उनकी तो यानी पाँच यानी मैचेस का ये स्कोर था तो 5 में डिवाइड किया था मैंने। इसी तरह डेविएशन तमाम मैचेस का हम ऐड करेंगे, टोटल डेविएशन आ जाएगी इनकी, ठीक है। और इस टोटल डेविएशन का सॉरी यानी जो स्क्वायर हमारे पास आ रहा है उसका सम आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसका एवरेज लेंगे तो बेसिकली हम वेरिएंस फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं जी हमारे पास वो वेरिएंस क्या आएगा। यानी वेरिएंस का जो फार्मूला है, चूँकि मैंने इसमें मीन इस्तेमाल किया तो ये प्रॉपर मीन फार्मूला कहलाएगा, ठीक है। यानी बाकायदा तौर पे मैंने मीन लेते हुए यानी अरिथमेटिक मीन लेते हुए इसको फाइंड आउट किया है। यहाँ पर 1000 बन रहा है। 1000 को अगर आप एन इसमें 5 मैचेस खेले उन्होंने, ठीक है, नंबर ऑफ यानी ऑब्जर्वेशन जो है वो 5 आ रही हैं, तो यहाँ पे ये 200 बन जाता है। और इसके यूनिट हम वही रखते हैं जो डाटा में हमारे पास वेरिएबल के होते हैं। ये सॉरी मार्क्स मैंने लिखे यहाँ पर, ये आ जाएंगे जी। स्कोर इन्होंने किया था ये रन्स के हवाले से आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अब हमने ये देखा कि वेरिएंस तो बहुत ज़्यादा है, यानी वेरिएंस वो वैल्यू जो कि इस डाटा में मौजूद भी नहीं है। तो वेरिएंस से भी हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वेरिएंस, जाहिर बात है कि इसका मतलब इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, रिस्की प्लेयर है, बहुत ज़्यादा डेविएशन आ रही है। और अगर हम ये चाहते हैं कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकें, यानी एक ऐसी बात कर सकें जो कि डाटा के साथ सूट भी करे, तो हम इसी वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ से फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि वेरिएंस का अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए
तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन, चूंकि अब यहाँ पर डेविएशन ही फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है। यहाँ पे 200 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास जी 14.14 इसका जवाब आता है, ठीक है। और इसके भी यूनिट वही होंगे जो डाटा के यूनिट हैं। अब वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 14.14 होने का क्या मतलब है, यहाँ पर अब इसके मीनिंग को समझते हैं। यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि एवरेज स्कोर अगर 30 है तो इसका मतलब है कि किसी मैच में, हर मैच में, चूंकि इन्होंने 5 मैचेस खेले तो हर मैच में इनका अपनी जो एवरेज है उससे 14.14 का फ़र्क आ रहा है, यानी किसी मैच में ये 30 से 14.14 ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, किसी में कम कर रहे हैं, ये ओवरऑल बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस वजह से अब ये इस किस्म का जो यानी जो हमारे पास रीडिंग होगी या रिजल्ट होगा, या फॉर एग्जांपल अगर हम एरर्स की बात करें तो ये बहुत हाई लेवल के एरर्स हैं जिससे परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ से हम यहाँ से हम ये समझ सकते हैं, ये इस बात को कन्वे कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं कि वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है इस डाटा का तो इसमें रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हमने समझा कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कंसेप्ट है और क्यों इनको फाइंड आउट किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डायरेक्ट मेथड। आज हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट मेथड से कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। आप जान ही चुके हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बेसिकली वो रिस्क का नाम होता है। अब हम हमारे पास जैसे एक प्लेयर है और इनके ये स्कोर्स हैं, टूर्नामेंट जिसमें 5 मैचेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अहमद चले नाम रख लेते हैं जी जो प्लेयर थे, ठीक है। उनके ये स्कोर्स हैं यहाँ पर आपको मेंशन हो गए हैं। अब देख रहे हैं आपके यहाँ पर हर मैच में उनका डिफरेंट स्कोर है। अब हमें देखना है कितने रिस्की रहे हैं ये इस टूर्नामेंट में, या नेक्स्ट टूर्नामेंट में अगर इनको खिलाएंगे तो कितने रिस्क हो सकता है। तो इसके लिए अब हम डायरेक्ट मेथड जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसके यानी इस मेथड के ज़रिए हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है उसी का हम स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। यानी एवरेज वैल्यू हम बेसिकली फाइंड कर रहे होते हैं, लेकिन स्क्वायर करके भी हम एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। जैसे 10 है, इसका स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है 100 आ जाएगा। 20 है, इसका स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 400 आ जाएगा। इसी तरह 30 का हमारे पास स्क्वायर 900 है, इस तरह 40 का 1600 है, और इसका जी 50 का हमारे पास 2500 आ जाता है। और अगर इन तमाम वैल्यूज़ का अब हम स्क्वायर यानी जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं इनका तमाम का अगर हम सम कर लें तो ये हमारे पास आता है जी 5500, ठीक है। अब यहाँ पर एवरेज अगर हम लें इस डाटा की एवरेज वैल्यू, हमें इनका सम पता है, टोटल ऑब्जर्वेशंस जो भी थी हमारे पास यानी 5 थी, और इनका सम अगर किया हमने तो वो 150 बना। तो इनका मीन जो है वो बनता है हमारे पास जी सिग्मा एक्स बाई एन, इसका फार्मूला है, और सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास 150 है, जबकि इसमें एन जो है वो हमारे पास कितना है जी 5 है। तो ये हमारे पास 30 रन जो है इसकी एवरेज वैल्यू आ जाती है, ठीक है। यानी एवरेज अगर हम कहा यहाँ पे बात करें तो हम ये कहेंगे कि अहमद के जो एवरेज स्कोर रहे हैं इस टूर्नामेंट में वो 30 रहे हैं, लेकिन अब परफॉर्मेंस के हवाले से हर ऑब्जर्वेशन से जो फ़र्क है वो डिफरेंट है। उसी को मैयर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं जी स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बाय डायरेक्ट मेथड जो है, चूँकि वेरिएंस भी हम बाय डायरेक्ट मेथड फाइंड आउट कर लेते हैं और वेरिएंस ही का स्क्वायर रूट लिया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, जिसको एस या सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस लिखेंगे, और डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको बताया था कि हम वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम यानी एक्स जो हमारे पास क्वांटिटी है, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे और उनका सम करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी इसमें ऑब्जर्वेशन हमारे पास जैसे 5 है, और फिर इसका डिफरेंस लिया जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा के स्क्वायर से, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फ़र्क आएगा ये बेसिकली जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, यानी इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ अगर लिखें तो हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम देख चुके हैं वो 5500 है, ठीक है, यानी सम ऑफ द एक्स स्क्वायर जो है, और एन इसमें 5 है हमारे पास, जबकि यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी 30 आई है, जो कि ऊपर मैंने मेंशन कर दी थी एवरेज स्कोर जिसको मैंने कहा था। तो इस तरह से यहाँ पर हमें पता चला कि जो एस है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो कुछ इस तरह से है कि एस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखें यहाँ पर 5 जो है 5 को अगर 1100 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है जी 5500 आता है, 5500 आ जाता है, जबकि 30 का अगर आप स्क्वायर करें तो ये 900 बनता है, ठीक है। 1100 का डिफरेंस 900 से जो है वो 200 का होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 200 जो है ये हमारे पास
1/4 बन जाता है। और यूनिट मैंने आपको बताया था कि आपने वही रखने होते हैं जो डाटा में वेरिएबल के होते हैं। रन्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो यहाँ से हमने देखा कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इन प्लेयर का वो बहुत ज़्यादा है, यानी एवरेज वैल्यू से हर वैल्यू का जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो 14.14 है। इसका मतलब ये हाई रिस्की प्लेयर हैं, इनसे आप कोई भी तवक्को रख सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा स्कोर भी आपको ये मैच विनिंग स्कोर भी दे सकते हैं और आप लूज़ भी कर सकते हैं मैच। तो यहाँ पर एक तो हमने यहाँ पर रिस्क मैयर करने के लिए देखा कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। दूसरा हमने देखा कि डायरेक्ट मेथड जो है वो किस तरह से यानी अप्लाई होता है या उसकी क्या इसमें कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं।